प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और वंचितों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिकों को आवास का अधिकार दिलाना है। लेकिन बिहार के कई जिलों में इस योजना का जो है उद्देश्य धूमिल होता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से इस योजना का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जिनकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत है। खासकर बिहार के मुखिया, वार्ड सदस्य और आवास सहायक इस योजना में अपनी मिलीभगत से जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुखिया और उनके भ्रष्टाचार के कुछ तरीके भी अनोखे हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के मुखिया का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का काम इन मुखियाओं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बहुत से मुखियाओं ने इस जिम्मेदारी का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। सरकारी रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार हम कहें तो कई जगह पर मुखिया अपनी मनमर्जी से जो है लाभार्थियों को का जो है सूची तैयार किया है। असली जरूरतमंद जो है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। उन लाभार्थी के जगह अपने परिवार के सदस्य हो या अपने मन चाहे लोग का नाम उसमें शामिल किया गया है। एक ऑडिट रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि एक ही परिवार के कई सदस्य को जो है आवास योजना का लाभ दिया गया, जबकि उसी गांव के वास्तविक गरीब परिवार जो था आवास से जिसे वास्तविक आवास मिलना चाहिए रियल में उसको वही। कई मामले में गरीब लाभार्थियों से पैसे की मांग भी की जा रही है और जो उनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें योजना से जो है बाहर कर दिया जाता है। वहीं अगर हम वार्ड सदस्य और आवास सहायक की मिलीभगत की बात करें तो यह मुखिया के साथ इस भ्रष्टाचार में वार्ड सदस्य और आवास सहायक की भी जो है मिलीभगत जो है साफ देखने को मिलता है। वार्ड सदस्य जो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान और चयन का काम करते हैं, मुखिया के निर्देश पर काम करते हैं। कई स्थान पर तो वार्ड सदस्य और आवास सहायक की ही भ्रष्टाचार का एक मुख्य स्रोत के रूप में उभर कर आया है सामने। वे लाभार्थियों से कमीशन के रूप में मोटी रकम मांगते हैं, 20-20 हजार तक मांग लेते हैं। जो लोग पैसा नहीं दे सकते उन्हें लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो गरीब लाभार्थी सरकारी कागजात में पास हो जाते हैं उनसे भी घर निर्माण के लिए किस्त जारी करने के बदले में पैसे मांगते हैं। सरकारी ऑडिट और रिपोर्ट से ही खुलासा हुआ है कि बिहार के कई पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो है पाई गई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में पाया गया है कि मुखिया ने मृत लोगों के नाम पर भी जो है आवास योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पंचायत में घर का निर्माण केवल कागज पर ही हुआ है, जबकि वास्तव में कोई निर्माण हुआ ही नहीं था। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि मुखिया और वार्ड सदस्य वहीं आवास सहायक के साथ मिलकर एक मजबूत जो है गठजोड़ बना लिया है, जो पूरे पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। सरकारी फंड का दुरुपयोग और लाभार्थी के चयन में भेदभाव आम बात हो गई है। अगर हम इसका समाधान और सरकार की जिम्मेदारी का अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है चल रहे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को मुखिया, वार्ड सदस्य और आवास सहायक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करनी चाहिए ताकि फर्जी लाभार्थी की पहचान हो सके और असली जरूरतमंद को लाभ मिल सके। इसके साथ ही एक स्वतंत्र और पारदर्शी ऑडिट प्रक्रिया का जो है संचालन भी आवश्यक है, जिससे इस तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा समय पर हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जो है देश के गरीब को छत उपलब्ध कराना है, लेकिन बिहार के कई मुखिया, वार्ड सदस्य और आवास सहायक जो है मिलकर इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पूरा करना चाह भी नहीं रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा कर चुका है कि भ्रष्टाचार इस योजना को प्रभावित कर रहा है। सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देकर इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्रयास करना चाहिए, ताकि योजना का लाभ जो है वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे और गरीबों को उनका अधिकार मिल सके।